गेट आउट। किसने कहा ये शब्द और क्यों देना पड़ा धनखड़ को इस्तीफा? पूरी कहानी सनसनीखेज है। क्या देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को किसी ने कह दिया था गेट आउट? क्या वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ हेल्थ इश्यूज की वजह से है या इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश छिपी है? आइए आपको बताते हैं इस हाई प्रोफाइल इस्तीफे के पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी फैक्ट्स के साथ और वो सीन जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देगा। जुलाई 2025 की शाम राष्ट्रपति भवन से एक प्रेस रिलीज आती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। बस फिर क्या था, टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, सोशल मीडिया पर हंगामा और जनता के मन में एक ही सवाल कि अभी अभी इस्तीफा क्यों? वो भी तब जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू ही होने वाला था और एनडीए सरकार कई बड़े बिल भी लाने वाली थी। सुनने में आया कि कुछ दिन पहले राज्यसभा की एक बैठक के दौरान एक कांग्रेस सांसद ने खुलेआम कहा था, मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट गेट आउट। दावा है कि ये शब्द बोले गए थे तब जब धनखड़ ने विपक्ष के तीखे तेवरों को शांत करने की कोशिश की। इस कथित अपमान से धनखड़ बेहद आहत हुए। उनके करीबी सूत्र बताते हैं कि धनखड़ साहब को लगा अगर अब भी वो चुप रहे तो वाइस प्रेसिडेंट का पद एक रबर स्टैंप बन जाएगा। हालांकि इस बयान का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन जयराम रमेश जैसे नेताओं के बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस्तीफे के पीछे कोई हिडन प्रेशर था। धनखड़ के इस्तीफे में लिखा गया, मैं अपने स्वास्थ्य और डॉक्टरी सलाह को प्राथमिकता देते हुए पद से इस्तीफा देता हूं। आइए आपको हकीकत बताते हैं। मार्च 2025 में उन्हें एम्स दिल्ली में भर्ती कराया गया था हार्ट संबंधी समस्या की वजह से। वहीं जून में नैनीताल दौरे के दौरान सीने में दर्द की शिकायत की गई थी। वहीं इस महीने जुलाई की शुरुआत में भी उन्हें सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर रखा गया। तो ऑल इन ऑल हेल्थ इश्यूज तो हैं, लेकिन सवाल अभी भी यह है कि इस्तीफा देना ही आखिरी रास्ता क्यों था? इस पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा, इस इस्तीफे के पीछे कोई और कहानी है। इट इज मोर देन व्हाट मीट्स द आई। वहीं स्वतंत्र सांसद कपिल सिब्बल बोले, धनखड़ ने सही किया, अगर सेहत साथ ना दे तो ब्रेक जरूरी है। लेकिन बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो कुछ टकराव पीएमओ से भी हुआ था। जी हाँ, राज्यसभा में बिलों की हड़बड़ी और धनखड़ की कुछ टिप्पणियां रूलिंग पार्टी को नागवार गुजरी थी। क्या आप जानते हैं जगदीप धनखड़ भारत के इतिहास में तीसरे ऐसे उपराष्ट्रपति बने जिन्होंने कार्यकाल पूरा होने से पहले पद छोड़ा। पहले 1969 में वीवी गिरी और फिर 1992 में शंकर दयाल शर्मा ने ऐसा किया था, लेकिन इन दोनों उपराष्ट्रपतियों ने राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था। तो इस हिसाब से जगदीप धनखड़ भारत के पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए ऐसा नहीं किया, और इसी वजह से इस इस्तीफे पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। सवाल वही है कि क्या ये एक बुजुर्ग नेता का ग्रेसफुल एग्जिट था या फिर सत्ता के गलियारों में चल रही अनकही लड़ाई की एक झलक? इस कहानी में प्यार नहीं, लेकिन पद, प्रतिष्ठा, पावर और जबरदस्त राजनीति है। गेट आउट सिर्फ एक शब्द नहीं, गेट आउट एक संकेत था उस संघर्ष का जो संसद के साए में छिपा है। अब देश देख रहा है अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, और क्या वो सच में इंडिपेंडेंट होगा या सिर्फ एक रबर स्टैम्प? क्या इस इस्तीफे पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस तरह की और भी अपडेट्स के लिए इंस्टा फीड का बेल आइकन जरूर प्रेस करें।